6 दिसंबर 1992 का दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, लेकिन अब 6 दिसंबर 2025 का दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद को फिर से पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात टीएमसी के एक एमएलए ने जब कही तो सोशल मीडिया पे फिर से हंगामा मच गया। देश में कहीं ना कहीं ये मुद्दा फिर से जोर हो गया। नमस्कार, मेरा नाम राजा बिहारी, आप इस वक्त द स्टोरी अड्डा देख रहे हैं। इस कहानी को बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि टीएमसी के एक विधायक हुमायूं अकबर ने एक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल में फिर से एक बार बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। ये बात सामने आने के बाद हिंदू संगठन के कई ऐसे बड़े नेता का बयान सामने आने लगा। वहां पे अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहां भी राम मंदिर बनाने का काम करेंगे। ऐसे में एक और खबर निकल के आ रही अयोध्या से, जहाँ के नेता लोग बोल रहे हैं, जहाँ के नेताओं का कहना है, जहाँ के लोगों का कहना है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने का कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो फिर इस प्रकार के बयान जो है कि एमएलए साहब को नहीं देना चाहिए, और मस्जिद बनाने की बात कहां से निकल के आ गई। और वही विधायक जी का कहना है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनी तो उसको लेकर के मुस्लिम समाज में नाराजगी थी, और वेस्ट बंगाल में मुस्लिम की आबादी थोड़ी ज्यादा है, तो वहां के मुसलमानों में नाराजगी थी। तो उन्होंने खुशी के माहौल में ये कह दिया है कि अब जो है कि मस्जिद फिर से जो है वेस्ट बंगाल में तामीर की जाएगी, बनाई जाएगी। और उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है, उनसे पत्रकार ने जब सवाल किया कि क्या इस मस्जिद के उद्घाटन में, इस मस्जिद के शिलान्यास में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, मंत्री लोग आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम तो न्योता सबको देंगे, जिनको आना होगा वो खुशी खुशी आएंगे। ये एक उनका माहौल था, उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया अपनी मन की बात। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पे कितनी सुनती है, मस्जिद वहां पे बनता है या नहीं बनता है, और विधानसभा चुनाव से पहले का ये जो रणनीति या राजनीति जो है, ये कितना असर डालता है बंगाल चुनाव को लेकर। एक और इल्जाम लगता है बंगाल को लेकर के कि बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर सटे हुए हैं, और वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करते हैं। बंगाल में ज्यादातर आबादी जो है कि रोहिंग्यों का लोग बताते हैं कि रहते हैं, वहां पे घुसपैठ रहते हैं। जिस प्रकार से मंदिर और मस्जिद की बात बंगाल में हो रही है, इससे अब भाजपा को एक मुद्दा मिल गया। अब अमित शाह अगर चुनाव प्रचार में या फिर भाजपा के कोई भी नेता अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो उनको एक मजबूत लाठी मिल गया है वहां के लोगों को बताने के लिए, और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को मुद्दे को लेकर के लड़ने के लिए। और इस प्रकार से अगर वहां पे जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं बंगाल में, और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, तो जो एक समुदाय का वोट कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर या फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर जो भाजपा को मिलते आ रहा है, वो वोट कहीं ना कहीं अब एक्टिव हो जाएगी। वोट अगर एक्टिव होता है तो फिर से ममता बनर्जी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, और ममता बनर्जी इस चीजों को लेकर के किस प्रकार से हैंडल कर पाएगी, अब तो चुनाव जब नजदीक आएगी तभी देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ राजनीति इसमें समझ में आ रही है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।